श्रीहित प्रेमानंद महाराज जी के सत्संग का एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें एक भक्त ने उनसे पूछा कि कभी कभी ज़िंदगी हमें एक दर्दनाक सवाल पूछती है, जिसे हमने अपना सब कुछ मान लिया वही हमें क्यों भूल गया। और फिर भीतर से एक शांत स्वर उठता है, क्योंकि सच्चा प्रेम उस व्यक्ति में नहीं था, उस प्रेम की खोज भगवान की ओर करवाने के लिए था। आज श्रीहित प्रेमानंद महाराज जी की अमृतवाणी के माध्यम से हम समझेंगे कि सच्चा प्रेम कहाँ मिलता है और क्यों संसार का प्रेम हमेशा अधूरा पड़ जाता है। श्रीहित प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, जिसे हम पूरे हृदय से प्रेम देते हैं और वह हमारे प्रेम को नहीं समझता, तो बेटा दुख मत करना। यह भी भगवान की असीम कृपा है, क्योंकि इसी क्षण संसार का प्रेम अपनी सच्चाई दिखा देता है। हम समझ जाते हैं कि यहाँ का प्रेम स्वार्थ पर चलता है, सत्य पर नहीं। जब तक किसी का काम हमसे बना रहता है, तब तक मुस्कुराहटें, तब तक अपनापन। लेकिन जैसे ही स्वार्थ खत्म, वही लोग हमें पहचानने तक से मना कर देते हैं। और जब हम किसी के लिए उपयोगी नहीं रहते, तो संसार हमें ऐसे गिरा देता है मानो हम कभी थे ही नहीं। महाराज जी कहते हैं, यही क्षण तुम्हें सच्चे प्रेम की ओर भेजता है, भगवान की ओर। महाराज जी अक्सर मीरा का उदाहरण देते थे। मीरा ने शरीर से प्रेम नहीं किया, उन्होंने प्राणों से प्रेम किया, कृष्ण से। संसार का प्रेम शरीर के साथ मिट जाता है, लेकिन भगवान का प्रेम आत्मा से आत्मा का मिलन है, अविनाशी। जब कोई हमें छोड़ देता है, जब कोई हमें अपमानित करता है, या जब कोई कहता है तुम अब मेरे काम के नहीं, तो यह टूटना नहीं है, यह भगवान का दस्तक देना है। वह कह रहे होते हैं, उधर क्यों भाग रहे हो जहां सब पल भर का है, आ जाओ मेरी ओर। यह प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। जब प्रेम में मुश्किल आती है, लोग प्रेम को छोड़ देते हैं, पर महाराज जी कहते हैं, जिस प्रेम को हालात हिला दें, वह प्रेम था ही नहीं, वह सौदा था। सच्चा प्रेम तो वही है जिसमें हम अपने प्रिय के सुख के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दें। और ऐसा प्रेम केवल एक देता है, सर्वस्वदाता भगवान। महाराज जी सिखाते हैं, परिवार, पत्नी, बच्चे, माता पिता, इन सभी में भगवान का ही स्वरूप है। जब हम उन्हें सुख देने का भाव रखते हैं, तो यही भगवत प्राप्ति का मार्ग बनता है। लेकिन यदि हम प्रेम को केवल शरीर के रूप में देखते हैं, तो दुख निश्चित है। इसी भ्रम में कई लोग अपने प्रिय के जाने के बाद टूट जाते हैं, सांसें तक रोकने की सोच लेते हैं। महाराज जी कहते हैं, जीवन इतना छोटा नहीं कि किसी एक नश्वर शरीर के लिए खत्म कर दिया जाए। जब हम भगवान को हृदय में स्थापित करते हैं, तो मन, बुद्धि, चित्त उनका हो जाता है। फिर जहां देखते हैं वहीं भगवान दिखते हैं। लोग रह भी जाएं या चले भी जाएं, अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि जिसे भीतर पा लिया उसे कोई छीन नहीं सकता। यह सच है, दिल दिए बिना जिया नहीं जाता। लेकिन दिल किसे दें, कहां लगाएं, यह तय करना जीवन का सबसे बड़ा निर्णय है। युवावस्था में हम किसी को जीवन साथी मान लेते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, और जब वही व्यक्ति बदल जाता है, धोखा लगता है। लेकिन महाराज जी कहते हैं, यह धोखा नहीं, यह भगवान की सीख है। तुमने प्रेम सही स्थान पर नहीं लगाया। जब प्रेम भगवान की ओर मुड़ता है, तो आत्मा खिल उठती है। दुख, डर, अकेलापन सब पिघलने लगता है। यह प्रेम कोई भावनात्मक कमजोर रिश्ता नहीं, यह आत्मा का अनुभव है। भक्त कहता है, लाखों लोग मुझे प्रेम करें या न करें, मेरा प्रेम तो केवल भगवान से है, क्योंकि वह ही अविनाशी, अटल, अनंत साथी हैं। महाराज जी महाभारत के संदर्भ से एक संदेश देते हैं कि कुंती जी ने कहा था, हे कृष्ण, विपत्ति देना, क्योंकि विपत्ति में ही तुम्हारा साक्षात्कार होता है। जब संसार साथ छोड़ देता है, तभी हमें एहसास होता है हमारे पास वास्तव में कौन है। तो उत्तर सिर्फ एक, भगवान। जब हम भीतर झांकते हैं, तो आत्मा दिखाई देती है, और जब आत्मा को देखते हैं, तो उसके भीतर वही दिखाई देते हैं, भगवान। नाम जप, सत्य व्यवहार, स्वच्छ जीवन और निरंतर स्मरण, इनसे भगवान का प्रेम हृदय में उतरता है। संसार का प्रेम गुणों पर आधारित है तो अस्थाई है,
लेकिन भगवान का प्रेम बिना शर्त, बिना स्वार्थ, सदा के लिए। इसलिए महाराज जी कहते हैं, अपने प्रेम को भगवान की ओर मोड़ दो, फिर देखना जीवन क्या से क्या बन जाता है।